हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है लिवरेज। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने इसका फॉर्मेट साथ में बेसिक हमने सम्स भी सॉल्व किए हुए हैं। इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से तीनों वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा जिससे आज का सम समझने आपको और आसान रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी दिसंबर 2022 उसमें इस चैप्टर का जो पूछा हुआ सम्स था आज हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर गुजराती इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है और दोनों में ही मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। यहाँ पे आप सम्स देख रहे होंगे। इस ईयर जो पूछा गया सम्स था बहुत ही नॉर्मल और बेसिक तरह का पूछा गया था। ऑलरेडी इस टाइप का सम्स हम सीख चुके हैं, इसलिए स्टार्टिंग से वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आज का सम्स समझने में आपको और आसान रहेगी। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको बेसिक फॉर्मूला सब पता रहेगा, तो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन की ही बात करूंगा। तो सम्स में आप देख रहे होंगे यहाँ पर ए और बी दो फर्म दो पेढ़ी बताएगी और सारी हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई। इसके बेस पर हमें तीनों तीन लिवरेज ठीक है फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। ऑपरेटिंग कामगिरी, फाइनेंशियल नाणाकीय, कंबाइंड और संयुक्त। ठीक है, आई होप फॉर्मेट और बेसिक फॉर्मूले सब आपको पता रहेंगे। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अर्निंग कमाने का हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसका तीनों लिवरेज हम फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिक जो फॉर्मेट था आई होप आपको पता रहेगा, पिछले सारे वीडियो में हमने सीखा हुआ। यहाँ ए और बी दोनों के लिए हम साथ साथ में ही कैलकुलेशन करेंगे जिससे इजीली फटाफट हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, सेल्स से करते हैं। स्टार्टिंग जो हमारी इनकम होती है वो होती है सेल्स, वेचाण की इनकम होती है। अब देखिए यहाँ पर सम्स के अंदर क्या दिया गया, हमें सेल्स वेचाण की एकम यूनिट बताई गई है दोनों की, साथ साथ में यूनिट बताई गई तो उसका एकम दीठ पर यूनिट भी बताया गया होगा, तभी जाकर उसका सेल्स वेचाण का एक्चुअल अमाउंट हमको फाइंड आउट होगा। जब पर यूनिट एकम दीठ बताया गया, ए के लिए 0.60 और बी के लिए 5 रुपीज़। तो यहाँ पर यूनिट है और यहाँ पर उसका एकम दीठ है पर यूनिट है। दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्चुअल हमको वेचाण सेल्स पता चल जाएगा। जैसे कि ए के लिए हम अगर यहाँ पे लिख के बताना तो बताइएगा कि 90,000 उसकी यूनिट है और उसका जो पर यूनिट एकम दीठ है वो 0.60 है। ये हमारे यूनिट है और इसका पर यूनिट का भाव, तो ऑटोमेटिक इसका जो सेल्स वेचाण निकल के आएगा वो 54,000 का बनेगा। इसी तरह बी के लिए देखिए ये हमारा यूनिट है और इसका 5 रुपीज़ पर यूनिट है, तो इसी के साथ इसका भी बनेगा। अब बी करके आप बता सकते हैं यूनिट था 22,500 और वहाँ पर उसका पर यूनिट बताया गया था 5 रुपीज़। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 लाख यहाँ पे लिखेंगे तो चलेगा 1,12,500। तो हमने क्या निकाला, सेल्स वेचाण निकाला जो उसका मेन इनकम होता है। अब प्रॉफिट निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले क्या माइनस करना रहता है, जो पहला खर्चा रहता है वो रहता है हमारा वेरिएबल। सबसे पहले जो माइनस करना रहता है वो हमारा रहता है वेरिएबल कोस्ट, चलित खर्चा माइनस करना रहता है। ठीक है, तो देखिए ए और बी दोनों साथ साथ में कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए भी आप देखिए, इसके लिए वेरिएबल चलित के लिए भी हमको पर यूनिट एकम दीठ प्राइस बताया गया है, तो यूनिट वही इस्तेमाल करनी है। ठीक है, जो हमने सेल्स जो वेचाण की थी वही एकम और उसके साथ का पर यूनिट जो वेरिएबल का खर्चा बताया गया चलित का एकम दीठ, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका अमाउंट खर्चा में मिल जाएगा। तो यूनिट वही रहेगी, बस प्राइस एकम दीठ देखिएगा, चलित वाला वेरिएबल का हमको देखना रहेगा। तो 90,000 इंटू में 0.20, तो ए के लिए यहाँ पर देखिए 90,000 इंटू में 0.20 या 2 लिखिए। ए की बात तो कितना खर्चा निकल कर आएगा वेरिएबल का, चलित का पहले के लिए 18,000 निकल के आएगा। उसी तरह सेकंड के लिए कितना दिया गया 1.5 दिया गया, पर यूनिट एकम दीठ चलित का खर्चा बताया गया। तो आप बी करके बताएगा, यूनिट आपकी वही रहेगी, इंटू में उसका एकम दीठ बताएगा 1.5। तो यहाँ पर चलित खर्चा निकल के आएगा वेरिएबल 33,750। क्या करना है याद रखना, माइनस करना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं और माइनस जैसे करेंगे आपको यहाँ पर मिलेगा ए के अंदर 36,000 और यहाँ पर मिलेगा 78,750। ये जो मिला इसको हम नाम देंगे, याद रखिएगा सेल्स माइनस वेरिएबल वेचाण में चलित करके जो मिलता है वो हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाता है। वो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाता है, मतलब गुजराती में फाड़ो, जिसको सिंबल में लिखना कंपलसरी, जिससे आपको समझ में ये फॉर्मूले में यूज होगा। इसको सी से इंडिकेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन होने की वजह से इसको सी से इंडिकेट किया जाता है। अब उसके बाद अगला जो खर्चा हम माइनस करते हैं, वेरिएबल हो चुका है तो अब माइनस करेंगे फिक्स वाला खर्चा। वेरिएबल के बाद कौन सा खर्चा माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट माइनस किया जाता है। चलित के बाद क्या आता है, स्थिर खर्चा, कायमी वाला जो खर्चा होता है वो हम लोग माइनस करते हैं, जो मोस्ट ऑफ हमको डायरेक्ट अमाउंट में बता दिया जाता है। यहाँ पर रुपीज़ में बता दिया गया है 7,200, यहाँ पर दिया गया 14,000। तो यहाँ पर 7,200 और यहाँ पर 14,000 ये हमारा फिक्स हमारा स्थिर खर्चा बन गया। क्या करना है, माइनस करना, और इसको माइनस करेंगे तो ये जो हमें मिला है। अब इसके बाद का जो खर्चा
माइनस करने के बाद जो हमारी इनकम बची है इसको हम बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग की जगह प्रॉफिट शब्द भी यूज कर सकते हैं। व्याज અને કરવેરા પહેલાનો नफो या कमाने, इसी सिंबल से लिखेंगे जिससे फॉर्मूला में हम ये यूज करेंगे। आई होप आपको पहले भी सारे वीडियो में हमने ये सॉल्व किया होता है, नॉर्मल सा सम से ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। उसका जो लास्ट अब हमें देखिएगा ये प्रॉफिट तो मिल चुका है, अब इसमें दोनों चीज माइनस करना है, एक तो इंटरेस्ट और एक टैक्स जो दिया गया वो माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हमको इंटरेस्ट माइनस करना रहता है, ब्याज माइनस करना रहता है। हमें यहाँ डायरेक्ट अमाउंट बता दी गई, कई बार परसेंट में लिखा गया तो लॉन्ग टर्म जो रहते हैं जैसे कि डिबेंचर, बैंक लोन, उसका ब्याज हमको निकाल लेना रहेगा। तो यहाँ 4000 और यहाँ 8000 दे दिया गया। और उसके बाद माइनस क्या करना रहता है, हमको इंटरेस्ट माइनस करना रहता है, ब्याज माइनस करना रहेगा। जो हमें यहाँ पर बताया गया इसके लिए बताया गया 4000 और बी का बताया गया 8000। जो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, 4000 माइनस करेंगे 24,800 या 8000 माइनस करेंगे 56,750। ये जो मिला इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, ब्याज माइनस हो चुका है, इसलिए इसको हम बोलेंगे EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, करवेरा पहलानी कमानी या नफो। इसका टैक्स करवेरा हमें इस सम्स में बताया गया नहीं, ये तो हमें माइनस नहीं करना है, लेकिन टैक्स अगर बताया गया परसेंटेज में या जैसे भी, तो अगला टैक्स माइनस करना रहेगा तो हमें EAT मिलेगा। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स करवेरा पछीनो नफो। ठीक है, जो एक्चुअल नफो हमारा नेट प्रॉफिट बनता है, जहां तक दिया वहां तक ही सॉल्व करना है। इसके बेस पर हमारे तीन जो लीवरेज है फाइंड आउट हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा किस तरह से हमने ये कैलकुलेशन किया। अब आते हैं फॉर्मूले की बात। तीन हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, फॉर्मूला उतना ही ईजी है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला वो है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज। हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग लीवरेज, शॉर्टकट लिखूंगा तो भी चले जाए, समझ में आ जाएगा आपको। कामगिरी लीवरेज, जिसका फॉर्मूला यहाँ मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, जो हमारा रहेगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। यहाँ पर देखिएगा सिंबल यूज किया जाएगा C/में EBIT। किस तरह से C/में EBIT, पहला जो हमने खर्चा माइनस करके निकाला वो, उसका जो फिक्स माइनस करके निकाला वो C/में EBIT, दोनों का साथ साथ में कैलकुलेशन हो जाएगा। और इस तरह आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल अलग अलग भी कर सकते हो। यहाँ पे C हमारे यहाँ पर 18,000 होगा फर्स्ट ए के लिए, अपॉन में उसका EBIT होगा 28,800। और अब डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1.25। ये निकला ऑपरेटिंग लीवरेज, कामगिरी लीवरेज हमने फाइंड आउट किया। इसी तरह बी का भी करेंगे, इसका हमें सी देख लेना है माइनस करने के बाद जो आया है। सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक 18,000 लिख दिया, यहाँ पर सी हमारा 36,000 है, तो इसको करेक्ट जरूर कीजिएगा। डिवाइड करके तो हमने सही आंसर लिखा है 36,000 डिवाइड में 28,800। अब बी के लिए देख रहे हैं, यहाँ सी की वैल्यू कितनी है 78,750, अपॉन में हम देख रहे हैं EBIT 64,750। और डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1.22 मिलेगा। इंक्रीज करना रहेगा तो आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पर ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग, इजी था, नॉर्मली आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड लीवरेज की बात करते हैं, वो हमारा फाइनेंशियल, जो हमारा फाइंड आउट करना है सेकंड लीवरेज जो बोला गया है यहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज। नाणकीय फॉर्मूला याद करना बहुत ही बेसिक है। यहाँ नाणकीय हम फाइंड आउट करें तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, अपॉन में समझिएगा यहाँ पर किस तरह से उसका फॉर्मूला है। यहाँ पर फर्स्ट में C/EBIT था, अब सेकंड के लिए EBIT अपॉन में EBT। क्रम से हमको याद रख लेना है, ठीक है, पहले के लिए पहला याद रख लेना, दूसरे के लिए दूसरा आ जाएगा EBIT अपॉन में EBT। नॉर्मल फॉर्मूला याद हो चुका होगा। और समझाना चाहता हूँ फाइनेंशियल जो रहता है नाणकीय, जहाँ पर हमें टैक्स माइनस करने के बाद वाला इन्वॉल्व किया जाता है, और ऑपरेटिंग जो रहता है उसमें वेरिएबल जो रहता है चलित वाला माइनस करने के बाद से इन्वॉल्व किया जाता है। तो EBIT जो हमारा यहाँ पर है 28,800 और डिवाइड में इसका EBT देखेंगे 24,800 रहेगा। ठीक है, डिवाइड करके इसका आंसर लिख देता तो 1.16 रहेगा। एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। इसके बाद सेकंड बी के लिए इसी तरह EBIT कितना है 64,750, वहीं पर EBT हमारा 56,750, डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 1.14। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नॉर्मल है, पहले भी हमने सीखा हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट जो हमारा तीसरा रहता है कंबाइंड वाला, मीन थोड़ी हेल्थ इश्यू इसलिए ध्यान दीजिएगा। कंबाइंड वाला लीवरेज फाइंड आउट करना है, जिसके हम संयुक्त लीवरेज के, इसको फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला नॉर्मली बताऊंगा। अगर इसी बेसिस पर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट अपॉन में थर्ड, पहले में फर्स्ट अपॉन में सेकंड, दूसरे में सेकंड अपॉन में थर्ड। यहाँ पर संयुक्त के लिए फर्स्ट अपॉन में थर्ड आपको इन्वॉल्व कर लेना, C/में EBT। सिंपल सा है,
तो फॉर्मूले के बेस पर हम यहाँ पर वैल्यू राइट डाउन कर दिया, हमारा सी की वैल्यू है, ये हमारा EBT की वैल्यू है, और डिवाइड करके आंसर आएगा 1.45। दूसरा तरीका भी समझाऊंगा। इसी तरह इसका सी देख लीजिए, बी वाले के लिए ये हमारा इसका सी है, तो अपन में ये हमारा EBT और इसी के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1.39 आएगा। दूसरा तरीका क्या, कंबाइंड है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 1.25 इंटू में 1.16, तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। 1.22 इंटू में 1.14, मतलब बोला जाए तो दोनों के दोनों लीवरेज का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑपरेटिंग इंटू फाइनेंशियल, याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर यूजफुल रहता है, इसके लिए दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इसी के साथ ये हो गया सम्स हमारा कंप्लीट। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आएगा। बेसिक था, पहले भी वीडियो में हमने सीखा हो, कुछ खास अलग पूछा गया नहीं था और मोस्ट ऑफ अलग पूछे नहीं जाते। तो हमारा ये लिवरेज आई होप कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ समझ चाहते हैं तो यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बोलना चाहूँगा विजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपके लिए कोर्स भी अवेलेबल है। कम से कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन करनी, तो कोर्स में आप ज्वाइन होएगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ रहती है, चाहे टाइम टेबल हो, चाहे सिलेबस हो, कोई भी अपडेट आता है वहाँ सबसे पहले आपको बताया जाता है। इसलिए इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।